देखिए, अब आपने जैसा प्रश्न किया है कि क्या इसका आयुर्वेद से कोई उपचार हो सकता है, तो ये तो मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट बता देना चाहता हूँ कि 100% क्योर की गारंटी इसमें नहीं है। क्योंकि कोई अभी 100% इसका ना तो वैक्सीन इजाद हो सका है, यद्यपि की कोशिश की जा रही है, और न ही 100% कोई दवाई है। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूं कि आप यदि सिम्टोमेटिक, माने उसके सिंबल के आधार पर, जैसे उसके सिम्टम्स पाए जाते हैं, उस आधार पर आप उसका इलाज करते हैं, तो मेरा ख्याल ऐसा है कि आप इससे निजात भी पा सकते हैं और इससे बचे भी रह सकते हैं। तो अब मैं आपको बताया जैसे अभी मैंने कि उसमें बुखार होता है, उसमें कफ बनता है, कफ निकलता नहीं है, कंप लगती है, ठंड आती है, स्वाद चला जाता है। तो कई तरह के ऐसे लक्षण हैं, जैसे अभी आपको बताया है कि उसमें श्वास लेने में दिक्कत आती है, जो कि उसकी बहुत लास्ट पोजीशन है जिसमें हमें वेंटिलेटर की आवश्यकता पड़ती है। तो ये सभी बातें हैं। तो इन सिम्टम्स के आधार पर हम कुछ एक जड़ी बूटियों का भी जिक्र करेंगे, एक दवाई का भी जिक्र करेंगे, और इसमें हम चाहते हैं कि एक आध बात ऐसी भी आपको बताई जाए जिससे कि हमारा इम्यूनिटी सिस्टम भी ठीक रहे। तो कुछ ऐसी दवाओं की चर्चा या वनस्पतियों की चर्चा की जा सकती है। देखिए, एक हमारा है वनस्पति, जैसे हम कालमेघ, एंड्रोग्राफिस पेनिकुलेटा। तो अब ये कालमेघ जो है, ये बिल्कुल चिरायते के समान गुण रखता है। चिरायता आप जानते ही हैं, जिसमें महासुदर्शन चूर्ण हमारा आयुर्वेद बनाता है, वो लगभग चिरायते का ही चूर्ण होता है, उसी की प्रिपरेशन है। तो उसी कुल का और उसी से मिलता जुलता कालमेघ है। तो कालमेघ में ऐसा गुण होता है कि ये रक्त शोधक होता है, पहली बात है। और कफहन है, माने कि ये कफ को नष्ट करता है या कम करता है, तो कफ को दूर करने वाला है। इसके अलावा कफ पित्त हर है, कफ के साथ ये पित्त के दोष भी यदि बड़े हुए हों तो उसको भी ये दूर करता है। और पाचक है। इसके अलावा यदि किसी का पाचन कमजोर हो रहा है तो उस समय पर ये पित्त सारक भी है, माने पित्त को बढ़ाता भी है। तो इस तरह से ये कालमेघ है हमारा, इसका चयन किया जा सकता है। दूसरा है हमारा काली मिर्च है जैसे। तो काली मिर्च या जिसे हम पाइपर नाइग्रम कहते हैं, तो पाइपर नाइग्रम जो है काली मिर्च, ये कफ वात नाशक है, कफ का भी नाश करती है, वात का भी नाश करती है। यदि वायु विकार कफ विकार दोनों बढ़ रहे हैं तो आप उसमें काली मिर्च का प्रयोग कर सकते हैं। और इसके साथ ये कफ निस्सारक भी है। कफ निस्सारक का हमारा मतलब है कि कफ को निकालने में, छुड़ाने में सहायता करती है। तो काली मिर्च एक औषधि हो सकती है इस तरह की। इसके साथ साथ काली मिर्च हम जैसे कि जुकाम के से लक्षण होते हैं तो उसमें भी काली मिर्च का हम प्रयोग करते हैं। तो काली मिर्च, ये काली मिर्च में एक और गुण होता है, ये मूत्रल होती है, मान लीजिए पेशाब साफ लाने का काम भी करती है। तो काली मिर्च क्योंकि कफ निस्सारक है तो इस रूप में हम इसको देख सकते हैं काली मिर्च को। और तीसरी है हमारी तुलसी, जिसको ओसिमम सेनेक्टम कहते हैं। तो ये तुलसी तो घर की माता है, तुलसी मैया कहते हैं। तुलसी में तो अनेकों गुण हैं, तुलसी का भी हम प्रयोग कर सकते हैं। ये तुलसी भी रक्त शोधक है, कफवात नाशक है और कफवात शामक भी है, माने कि उस पर नियंत्रण भी करने की क्षमता ही रखती है कफवात पर। तो कफवात शामक है। जुकाम में हम इसका प्रयोग करते ही हैं। खास बात है कि फेफड़ों में जो कफ होता है उसकी ये निस्सारक है, उसको ये निकालने का काम करती है। तो मैं कहता हूं कि कफ निस्सारक के रूप में और कफवात शामक के रूप में
हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। तीसरा हमारा आता है अदरक, जिसको कि हम जिंजीबर ऑफिसिनेटा कहते हैं, जिंजीबर ऑफिसिनेटा। तो ये जो कफ है, सॉरी, ये जो अदरक है, इस अदरक में जो हमारा कंठ है, उस कंठ को साफ करने की क्षमता रखता है। दूसरा, वात को, जो वात विकार बढ़े हुए हैं उनको कम करने की क्षमता रखता है। तो इस तरह से जब हमारे कफ में खांसी आ रही हो और ऐसी स्थिति बन रही हो, खराश की स्थिति बन रही हो, तो उस समय पे हम कफ का प्रयोग कर लेते हैं। साधारणतः भी हम कफ और शहद मिला करके, कफ नहीं बल्कि अदरक का रस और शहद मिला करके इसका हम प्रयोग कर लेते हैं। तो ये एक इंग्रेडिएंट हमारा हो सकता है इसके लिए, और कंठ में जो खांसी है उसको ये कम करता है। तीसरा हम प्रयोग कर सकते हैं ये, जैसे पुनर्नवा है। अब देखिए, पुनर्नवा दो प्रकार का होता है। पुनर्नवा के दो प्रकार हैं, उनमें एक लाल पुनर्नवा है, एक श्वेत पुनर्नवा है। तो मैं यहाँ पर श्वेत पुनर्नवा की बात कर रहा हूं। श्वेत पुनर्नवा है ट्राइन्थमा पार्टिलोकेटस्ट्रम। तो ये जो पुनर्नवा है, जैसे कि हम साधारणतः गदर पूर्णा या बेसकपरा के नाम से भी जानते हैं, ये भी एक अच्छा इंग्रेडिएंट हो सकता है। देखिए, ये शोथन है, माने कि जो हमारी सूजन है उसको ये दूर करता है, और सर्वांग शोथन है, माने कि पूरे शरीर में ये सूजन पैदा होती है उसको भी दूर करता है। और खास तौर से मैं जो कहना चाह रहा हूं खास बात कि यदि इसकी हमको जड़ मिले और उसका प्रयोग करें हम, तो ये हमारे जो फेफड़े हैं उनमें जो घाव हैं और जो वहां सूजन पैदा हो गई है उसको दूर करने में बहुत गुणकारी है। तो हम इसकी जड़ का प्रयोग कर सकते हैं, इस रूप में हम इसको प्रयोग कर सकते हैं। और फुफ्फुस शोथ जो है, हमारा जो फेफड़े का सूजन है, हम उसके रूप में यहाँ कोरोना के रूप में देख सकते हैं कि वहां यदि ऐसी पोजीशन आपको लग रही है तो आप इसकी मात्रा घटा बढ़ा करके दे सकते हैं। तो अब इसके बाद हमारा जो सबसे बढ़िया चीज है, जैसे कि हम जानते ही अमृता के नाम से है, या जिसे हम गिलोय के नाम से जानते हैं, जिसका नाम है टिनोस्पेरा कार्डिफोलिया। तो इसका भी प्रयोग किया जाता है। देखिए, ये तो इसका नाम ही जैसे कि अमृता है, अमृत के तुल्य गुणकारी है, हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है, और किसी भी प्रकार का बुखार है, ज्वर है, ताप है, उसको दूर करती है। इस तरह का इसमें गुण है गिलोय में। तो ये ज्वरम है और त्रिदोष नाशक है, तीनों पे इसका प्रभाव होता है, वात पित्त कफ। तो त्रिदोष नाशक है, और इस तरह से तीनों दोषों को ये समन भी करती है। यदि बढ़े हुए हैं तो उनको समन भी करती है। खास बात ये है कि जैसे अभी हम ऊपर की दवाई देख रहे हैं कि उनमें पित्त कारक गुण है, तो ये उसका समन भी करती है, शांति कारक है। और दूसरा चीज ये है कि जैसे ज्वर को दूर करती है, उसी के साथ साथ ही ये हमारी इम्यूनिटी को भी बढ़ाती है। तो एक अच्छा मुख्य पार्ट हम इसका मान सकते हैं कोरोना के इलाज में। फिर हमारी गुंजा है, जैसे कि, तो गुंजा का जो नाम है वो एकरस, गुंजा का नाम जो है एकरस नहीं, एवरस समझिएगा। गुंजा का नाम है एवरस
प्रिकेटोरियस। तो ये जो गुंजा है इसकी जड़ का हम प्रयोग कर सकते हैं। और नहीं मिलती है तो इसका बिल्कुल मिलता जुलता रूप है हमारा मुलेठी। मुलेठी आसानी से मिल जाती है। देखिए इसका जो गले पर प्रभाव जो पड़ता है वो बड़ा ही स्निग्ध है और मधुर है। माने कि जैसे आपको खराश महसूस हो रही है और तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं और वो वहां चिकनापन लाने का काम करती है। तो इस तरह से जैसे कभी आवाज बैठ रही हो तो हम मुलेठी का प्रयोग कर लेते हैं। दूसरा ये है कि ये कफ निस्सारक है। तो दो बात हो गई, एक तो जो खांसी आ रही है उसको भी कम करती है, खराश को कम करेगी, चिकनाहट लाएगी, और उसके अलावा ये कफ निस्सारक भी है। यदि कफ वहां लगा हुआ है, चिपका हुआ है, तो उसको निकालने में भी ये सहायता करती है। तो इस तरह से ये एक अच्छा हमारा इंग्रेडिएंट हो सकता है। इसके अलावा हमारा पपीता है। देखिए पपीता के जो पत्ते हैं इनका जो स्वरस है हम ले लेते हैं तो बड़ा फायदेमंद रहता है। आपको पता है कि जो हमारी डेंगू में प्लेटलेट्स गिरती हैं तो वहां भी इसका उपयोग कर लेते हैं। वैसे भी प्राचीन समय पर कई तरह की इस तरह की बीमारियों में इसका बीजों का प्रयोग किया जाता है। अब जैसे मान लीजिए कि पपीते के बीजों को एक माला की तरह गूंथ लिया जाए और गले में धारण कर लिया जाए, तो पहले इसका प्लेग के लिए प्रयोग करते थे। और प्लेग को ये लगभग इसकी जो शक्ति है उसको प्लेग को रोकने की, तो वो करीब मेरे ख्याल से 1 महीने तक काम कर जाती है। उसके बाद वो फिर बेकार हो जाते हैं। और ये मैं बता दूं कि यदि इस तरह से कोई भी माला प्रयोग कर रहा है तो ये हमारी इसके खिलाफ काम कर सकती है, जैसे चेचक है। तो इस माला को प्रयोग करने के बाद फिर फेंकना नहीं चाहिए, बल्कि इसको जमीन में गाड़ देना है, क्योंकि ये उष्ण के जो कीटाणु हैं उनको खींचने का काम करती है। खैर छोड़ो, यहाँ पर वो विषय नहीं है। तो इसके पत्तों का स्वरस भी हम इसमें प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि इसके पत्तों में जो है वो एक तो शोथ गुण है। मान लीजिए कि ये सूजन को कम करता है, ये एक इसका गुण है। दूसरा ये कफ को हरता है, कफ को भी कम करता है, ये इसका गुण है। दूसरा जो हमारे शरीर में विष पैदा हो जाता है जिसे टॉक्सिसिटी कहते हैं, उसको भी ये कम करने में मदद करता है। तो इस तरह से हम पपीता ले सकते हैं। तो ये है। अब दूसरी चीज ये है कि कहीं छोटा मोटा वायरल जैसे बुखार हो जाता है तो उसमें हमारा नीम गिलोय है और नीम और खास तौर से इसका प्रयोग करते हैं हम। तो नीम की पत्ती भी इसमें डाली जा सकती है, और असह्य न हो तो, क्योंकि नीम कड़वा ज्यादा होता है, यद्यपि कि गिलोय भी कड़वी होती है, तो उसका हम प्रयोग कर सकते हैं। अब एक बात और है कि इम्यूनिटी और बढ़े हमारे शरीर में, क्योंकि इम्यूनिटी हमारी कमजोर होती चली जाती है। तो उस स्थिति में होता क्या है कि जैसे मान लीजिए कोई है और वो प्रतिरोधक क्षमता नहीं बढ़ रही है उसकी, या प्रतिरोधक क्षमता कम है, तो उसकी इम्यूनिटी बढ़ जाए, उसके लिए हम एक अश्वगंधा का चूर्ण बना सकते हैं। अश्वगंधा चूर्ण हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, हमारी ताकत को बढ़ाता है। लेकिन एक खास बात है कि जिनको ज्यादा हाई ब्लड प्रेशर रहता है वो सावधानी से अश्वगंधा चूर्ण प्रयोग करें। ब्लड प्रेशर जिनको ज्यादा हाई रहता है वो अश्वगंधा चूर्ण सावधानी से प्रयोग करें, क्योंकि अश्वगंध जो है वो कुछ तेजी लाती है ब्लड में और उसमें, तो इसलिए। लेकिन अश्वगंधा चूर्ण ऐसा है कि यदि आप इसको नित्य प्रति लेते रहें तो आपकी इम्यूनिटी बढ़ जाती है। अश्वगंधा चूर्ण हमारे इस कोरोना के खिलाफ भी अच्छा काम करता है। तो यदि आप इसको ले रहे हैं तो मेरे ख्याल से तुरंत ही इम्यूनिटी आपकी काम करना शुरू कर जाएगी। और यदि बाई चांस थोड़ी बहुत आपको लक्षण मालूम पड़ते हैं तो आप इस अश्वगंधा चूर्ण का निर्भय रूप से उपयोग कर सकते हैं। लेकिन खास बात यही है कि ब्लड प्रेशर वाले थोड़ा सावधानी से लें। अब कुछ और
दवाइयां भी हैं आयुर्वेद में, मैं एक आध का यहाँ चर्चा कर ही देता हूँ। अब जैसे हमारी ये कर्पूराद्य चूर्ण है, कर्पूराद्य चूर्ण, तो ये कर्पूराद्य चूर्ण जो है ये हमारे गले में जो कफ चिपका रहता है उसको दूर करने के लिए बड़ा अच्छा काम करता है कर्पूराद्य चूर्ण। अब देखिए, एक गंभीर समस्या जिस समय पर हो जाती है, क्योंकि जब निमोनिया हो जाता है उस समय पर जब श्वास लेने में दिक्कत होती है और हमारे अंग काम करना बंद कर देते हैं तो हमारा मस्तिष्क भी शीतल पड़ने लगता है, शरीर ठंडा होने लगता है, हमारी जो हार्ट बीट है वो भी कम होने लगती हैं। ऐसी पोजीशन पैदा हो जाती है निमोनिया में भी, कभी कभी इन्फ्लुएंजा में भी ऐसा हो जाता है। तो वैसी गंभीर स्थिति में जब आदमी मरणासन्न स्थिति में होता है, या मान लीजिए कि इतनी गंभीर स्थिति है कि ये पता लगता है कि अब ये बच ही नहीं पाएगा, तो ऐसी स्थिति में ये हमारा एक हेमगर्भ पोटली रस होता है। देखिए, ये मैं बता दूं कि ये हेमगर्भ पोटली रस जो बनता है या जो मिले वो रसतंत्र सार सिद्ध प्रयोग के आधार पर ही बने और विशेष प्रकार का जो बना हुआ होता है जिसमें कि हमारी ताम्र भस्म भी पड़ी हुई होती है, वो यदि हम यूज करते हैं तो ये उस स्थिति में भी बहुत कारगर साबित होता है। लेकिन बंधुओं, यहाँ मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि इसका स्वयं कभी प्रयोग मत करो जब तक कोई आपको ठीक आयुर्वेद का डॉक्टर या आयुर्वेद का ज्ञाता वैद्य न हो, तब तक आप स्वयं इसका प्रयोग न करें। यद्यपि कि ये बहुत अच्छी दवाई है, मैं आपको बताऊं अमृत के समान गुण है और उस समय पर ये अतीव गुणकारी है, लेकिन स्वयं लेने पर उतना ये नुकसान भी कर सकती है, क्योंकि आपको ये जानकारी नहीं है कि किन परिस्थितियों में हम इसको प्रयोग कर सकते हैं। अब जैसे मैं आपको बता दूं कि मान लीजिए साधारण परिस्थितियों में आपने इसको प्रयोग करने लगा तो एकदम हार्ट बीट बढ़ जाएंगी, मुंह से खून भी आ सकता है और भी कुछ समस्याएं पैदा हो सकती हैं। तो आप सीधे सीधे न लें, योग्य चिकित्सक की देखरेख में ही इसका प्रयोग करें। यद्यपि कि मैंने यहाँ जिक्र कर दिया है क्योंकि ऐसी पोजीशन भी कोरोना में बनती है। कारण ये है कि जिस समय पर वो हमारा अंदर कफ चिपक जाता है, श्वास कम हो जाती है, तो उस समय पर सबसे पहले हमारा हार्ट कमजोर होता है, वहां हमको ऑक्सीडाइज ब्लड उसको नहीं मिल पाता है, तो हार्ट कमजोर हो जाता है। दूसरे भी हमारे जो आंतरिक ऑर्गन हैं, जो हमारे अंदर के पार्ट हैं, जैसे कि हमारा किडनी है जिसे हम गुर्दा कहते हैं, तो उस पर भी सबसे पहले प्रभाव इसका पड़ता है जब ऑक्सीडेशन कम होता है। तो मैं आपको बता दूं कि ये जब लास्ट स्टेज की बात होती है तब ये रस प्रयोग किया जाता है। आप प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन किसी सुयोग्य वैद्य या डॉक्टर की देखरेख में ही प्रयोग करें। और मात्रा भी मैं बता दूं कि कम से कम मात्रा में लिया जाए, आधा रत्ती से, एक रत्ती से कभी भी मात्रा ज्यादा ना ली जाए, आधा रत्ती और उससे कम ही मात्रा में लिया जाए। और कभी बाई चांस आप ले भी रहे हैं तो अत्यंत कम मात्रा, माने आधा रत्ती की क्या, चौथाई रत्ती में तो कहूंगा कि चौथाई रत्ती का ही प्रयोग करें। तो इस तरह से आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि एक रत्ती का जो मान होता है, क्योंकि रत्ती पुरानी इकाई है, नई इकाई में आप समझ लीजिए 121 मिलीग्राम को हम एक रत्ती कहते हैं। तो मेरा कहना यह है कि यदि कोई बाई चांस इसका उपयोग भी करे तो वो चौथाई रस्सी से अधिक न बढ़े। वैसे मेरा ये आपसे कहना है कि आप उचित डॉक्टर की सलाह में ही इसका उपयोग करें। देखिए बंधुओं, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, उत्साह से सब काम संपन्न होते हैं। और वैसे तो प्रभु करे, परमात्मा करे कि किसी को इस प्रकार का कोई परेशानी न हो और सब स्वस्थ रहें, स्वस्थ हों और पूरा भारत स्वस्थ हो, पूरा विश्व स्वस्थ हो, स्वस्थ रहे, ये मेरी कामना रहती है और चाहता भी हूं। और यदि कोई किसी तरह से प्रकोपित हो भी जाए तो इन तरीकों से वो आराम से निजात पा लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। साहस बनाए रखें, धैर्य बनाए रखें, कोई परेशानी की बात नहीं है। धन्यवाद।